चाहिए मुझे आज आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। मध्य प्रदेश में जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उससे रिलेटेड मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था। आप लोगों के मन में भी ये क्या बोलते हैं, आप लोगों को भी जानना ही रहता है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरे सुख दुख में आप हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैंने भी जरूरी समझा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। और मैं बहुत सारा कमेंट भी पढ़ रही थी मेरे बारे में, बहुत उल्टा सीधा कि हाँ एफआईआर दर्ज हुआ है तो बहुत ठीक बात हुआ है, तुमको जेल हो जाना चाहिए, और ये बहुत सारी चीजें। मैं कुछ चीजें, क्योंकि अफवाहों के थ्रू गलत चीज पता चले उससे अच्छा है कि मेरे पास जब ये सहूलियत है कि मैं अपनी बात डायरेक्ट आप लोगों तक रख सकती हूँ तो मैं अपनी बात रखूं। हुआ ये कि एक दिन, आज से 2-4 दिन पहले, मैंने ट्विटर पे एक कार्टून शेयर किया और उसका टाइटल लिखा एमपी में काबा कमिंग सून। और उसके अगले ही दिन मेरे खिलाफ एमपी के सीधी में एफआईआर दर्ज हो गया, सीधी के हबीबगंज थाने में। और आज फिर मुझे पता चला है, एक दो जगह मैं कहीं इंटरव्यू दे रही थी तो मीडिया के लोगों के थ्रू पता चला कि इंदौर और छतरपुर में भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। तो एमपी में 3 जगह एफआईआर दर्ज हुआ है, और यहाँ कहीं गोमती नगर वगैरह, सॉरी, और यहाँ कोई आवाज जा रही है, आवाज मेरी जा रही है। एक बार आप लोग कंफर्म करें तो मुझे अपनी बात रखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करूंगी। फिर यहाँ गोमती नगर में भी शिकायत दर्ज हुई है, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ 4-5 जगह कुल मिला जुला के एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो कार्टून जो है मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है, ट्विटर पे अपलोड किया हुआ है, मैंने फेसबुक पेज पे अपलोड किया हुआ है, लगभग हर जगह जहां पे मेरा अकाउंट है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाकर के चेक करें और आप अपनी तरफ से खुद देखें कि क्या वो गलत है या सही है। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने एफआईआर किया है उनका ये कहना है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। मेरा इस पे पक्ष ये है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने एक प्रतीकात्मक कार्टून दिखाने की कोशिश की है, उस क्या बोलेंगे, मीम, कार्टून, जो भी आप कह सकते हैं। मेरा इसमें पक्ष ये है कि भाई हाफ जो पैंट है उस पे आरएसएस वालों ने पेटेंट लिखवाया हुआ क्या कि हम ही पहन सकते हैं। अरे इतनी गर्मी में मुझे तो लगता है आधी आबादी हाफ पैंट और नेकर में घूम रही है। तो भैया हाफ पैंट केवल आप ही नहीं पहन सकते हो, दूसरी चीज व्हाइट शर्ट सिर्फ आप ही नहीं पहन सकते हो, हम भी पहनते हैं, आप भी अपने घरों में पहनते होंगे। तीसरी चीज जो वो कार्टून, उस कार्टून में दिख रहा है वो ये है कि शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। तो क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? मेरा मानना है ऐसा नहीं। साधारण सामान्य आदमी जो है वो शर्ट के नीचे, कपड़े के नीचे ही जनेऊ वगैरह पहनता है। वो सिगरेट पी रहा है तो वो एक प्रतीकात्मक फोटो है एक ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक रूप से थोड़ा सा बीमार है। बहुत संतुलित दिमाग का आदमी तो ऐसा नहीं ही करेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। हम तो उस वीडियो को, मुझे लगता है कि 1-2 सेकंड से ज्यादा देख भी नहीं पाए। मुझे लगा अरे क्या है, मुझे वो इतना सेंसिटिव है कि आप देख भी नहीं पाओगे। एक सामान्य आदमी जो है ऐसा घृणित हरकत नहीं कर सकता है। तो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कोई विक्षिप्त आदमी है, उसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उसका जनेऊ कहीं और है, वो नशे में है, वो सिगरेट पी रहा है। तो मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली मैंने वो बनाया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उस कार्टून को शेयर किया हुआ है। मेरा कहना यह है कि क्या सब पे एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ, मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ। और उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मेरा एमपी में काबा आने वाला है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर आ भी जाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो मामला है वो एमपी में काबा को लेकर के है। इनको लगता है कि जब यूपी में काबा आया था तो वो काफी लोकप्रिय हो गया था और गांव गांव तक पहुंच गया था वो गाना। तो अभी इनको लग रहा है कि कहीं एमपी में काबा भी लोकप्रिय ना हो जाए, सरकार की कहीं पोल न खोल दे,